गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक में से हमारी 10th पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड दैट ड्रैगन, जो कि हमारे चैप्टर मैडम राइट्स द बस उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसे कंपोज किया है ऑगडेन नैश ने। ठीक है, चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड। ये जो पोएम है बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड क्या होता है? अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। बैलेड एक गीत होता है या एक कविता होती है जिसमें कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स। आपने भी बैलेड सुनी होगी। दैट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म, जिसमें बहादुरी से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं, ब्रेवरी से रिलेटेड, करेज से रिलेटेड, वो सुनाई जाती हैं। ठीक है, दिस पोएम इज़ ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी। ये जो पोएम है ये बड़ी मजाकिया सी फनी पोएम है जो कि पैरोडी के काफ़ी करीब है। पैरोडी एक पोइटिक डिवाइस होती है जो कि फ़नी जो कॉमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। पोएम इज़ ए ह्यूमरस बैलेड। पोएम बहुत ही मजाकिया सी पोएम है जो कि एक पैरोडी है। पैरोडी क्या होता है? जो कि फ़नी और कॉमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, रीड इट अलाउड, इसे ज़ोर से पढ़िए। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और इसकी रिदम पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से गाई जा सकती है। बहुत ही सुंदर रचना है, इसे हम गाएंगे तो भी बड़ा मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। बेलिंडा एक लिटिल गर्ल है। ठीक है, वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है, छोटे से सफ़ेद कलर के घर में रहती है। आपसे पूछा जा सकता है कि बेलिंडा कहाँ रहती है? शी लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। ओके, किसके साथ रहती है? आप देखिए उसके साथ कौन कौन है। एक ब्लैक कलर का किटन है, काले रंग की बिल्ली है, और ए लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे कलर का छोटा सा माउस है, एंड ए लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा पीले रंग का डॉग है, एंड ए लिटिल रेड वैगन, वैगन होती है 4 पहियों वाली छोटी सी गाड़ी, वो है, एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियलियो मतलब रियली, ट्रूलियो मतलब ट्रूली, और एक पेट ड्रैगन है छोटा सा। ड्रैगन क्या होता है बच्चों? ड्रैगन होता है एक बहुत ही खूंखार सा जानवर होता है जो बहुत ही इमेजनरी होता है। काल्पनिक रूप से ये गढ़ा गया है, जिसके मुंह से आग निकलती है, जिसके पंख होते हैं, कुछ ऐसा सा। ठीक है, जो कि कहानियों में सुनाया जाता है। तो ये ड्रैगन है उसके साथ में। और रियलियो का मतलब यहाँ पे होता है, रियलियो का मतलब रियली और ट्रूलियो का मतलब ट्रूली। ये जो पोइटिक लाइसेंस यहाँ पे यूज़ किया गया है। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है बच्चों? कि पोइट को थोड़ी सी छूट होती है कि वो उसमें म्यूज़िकल इफ़ेक्ट डालने के लिए, म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा स्पेलिंग्स में अल्टर कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे म्यूज़िक इफ़ेक्ट डालने के लिए यहाँ पे रियली और ट्रूली को रियली और ट्रूलियो और थोड़ा सा ह्यूमरस बनाने के लिए भी ये कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेज पे चलते हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard। इस स्टेंजा में अब जो हमें एनिमल्स यहाँ बताए गए, जो पेट्स ऊपर बताए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं। ठीक है, जो लिटिल ब्लैक किटन था, छोटी सी जो बिल्ली का बच्चा जो था, उसका नाम क्या था? इंक था, क्योंकि वो शायद काफ़ी डार्क कलर का था, ब्लैक कलर का था, दैट्स वाई शी कॉल्ड हर इंक। एंड द लिटिल ग्रे हाउस, और जो माउस जो था, लिटिल ग्रे माउस जो था, वो उसे ब्लिंक कहकर पुकारती थी। ब्लिंक, ब्लिंक क्या होता है बच्चों? पलक झपकाना, है ना। तो वो शायद बार बार पलक झपकाता था, तो इसलिए वो उसे ब्लिंक कहकर पुकारती थी। और लिटिल येलो डॉग का जो नाम था वो था मस्टर्ड। क्या नाम था उसका? मस्टर्ड था। वो उतना ही तीखा था जितना कि मस्टर्ड, जैसे सरसों जो होती है उसका जो टेस्ट है ना बड़ा पंजेंट सा होता है, तीखा सा होता है खाने में। तो उसको कंपेयर किया उसने मस्टर्ड के साथ में कि वो इतना ही तीखा था जितना कि मस्टर्ड, तो वो उसे मस्टर्ड कह के पुकारा करती थी। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो कावर्ड था, बहुत ही कायर था, और उसे वो कस्टर्ड बुलाती थी। कस्टर्ड आपको मालूम है ना, एक स्वीट डिश होती है, मीठी होती है ना, और जो बहुत टेस्टी भी होती है ना। तो ड्रैगन को वो कस्टर्ड कह के बुलाती थी क्योंकि वो बहुत कायर था। आगे देखिए, थर्ड स्टेंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड का यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस हमें बताया गया है। आप देखिए पिक में, जो ड्रैगन है जिसका नाम क्या है? कस्टर्ड है, उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे, तीखे दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी जो बॉडी के ऊपर ना एक कांटेदार से नुकीले सा स्ट्रक्चर थे। ठीक है, और स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे स्केल्स थे। स्केल्स जैसे आपने फिश की बॉडी पे देखे हैं ना, स्केल्स होते हैं, शल्क टाइप से होते हैं ना, वो
वो स्किल्स थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह जो है अग्नि का स्थान था, अंगीठी जैसा था जिसमें से आग निकलती थी। एंड चिमनी फॉर ए नोज, और उसका जो नोज था वो उसे क्या बोला उसने, चिमनी, जहाँ से धुआं निकलता था। रियलियो ट्रूलियो ड्रैगस ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज थे वो डैगर्स की तरह थे, यानी कि इतने तीखे थे, खंजर की तरह। डैगर्स क्या होता है, खंजर, छोटा चाकू। ओके, रियलियो ट्रूलियो, फिर से पोइटिक लाइसेंस यूज़ किया उसने ह्यूमर इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और ये पोइटिक लाइसेंस है। क्लियर, यहाँ पे आपने ड्रैगन की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जाना, और अपने को कैसा लग रहा है, ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना, और लेकिन ये कावर्ड है। ये भी एक आयरनी है कि जिसका शरीर ऐसा है, जिसके मुंह से आग निकल रही है, और नोज जो है एक चिमनी की तरह है, उसके बॉडी पे जो कांटेदार जो स्पाइक्स हैं, शार्प जो है स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी पे, और वो डरता है। बड़ी उल्टी सी बात की हुई है ना। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ स्टेजा में। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। अब यहाँ इस स्टेंजा में सबकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, बेलिंडा बहादुर थी। कितनी बहादुर थी, एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि एक बैरल में, बैरल क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रक्चर पीपा सा, पीपे टाइप का होता है। तो वो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है पोइट कि बेलिंडा इतनी बहादुर थी जैसे एक बैरल में ए नंबर ऑफ बेयर्स डाल दिए जाएं, भालू डाल दिए जाएं। भालू बहुत ही फियरलेस होते हैं ना, तो बहुत सारे भालू मिलाकर निर्भीक जितने जितने विदाउट फियर होते हैं, उतनी ही बेलिंडा फियरलेस थी। ठीक है, यानी कि अगर एक ही वर्ड में कहूँ, बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है अ पर्सन विदाउट फियर, एक पर्सन जिसे डर नहीं लगता। ठीक है, एंड इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक थे, यानी कि जो किचन और जो माउस था वो इतने बहादुर थे कि वो लॉयंस को स्टेयर्स के नीचे भगा देते थे, उसका पीछा करके, लॉयंस को, शेर को पीछा करके उसे सीढ़ियों से नीचे उतार देते थे। ठीक है, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव, और मस्टर्ड तो इतना बहादुर था जैसे कि एक टाइगर इन अ रेस, जैसे टाइगर गुस्से में कितना फिरोशियस होता है, टेरिबल होता है ना, वैसे मस्टर्ड था। तो इन सब की बहादुरी के बारे में यहाँ बताया है। अब बात आती है कस्टर्ड की। तो कस्टर्ड कैसा था, कस्टर्ड जैसे हमने पहले जाना कि वो कायर था, कावर्ड था, रोता रहता था, ये भी कह रहे हैं कि कस्टर्ड जो है रोता रहता है फॉर ए नाइस सेफ केज, कि उसे सेफ केज मिल जाए, सुरक्षित सा पिंजरा मिल जाए, क्योंकि वो कंफर्ट लविंग क्रीचर है। और हालांकि उसकी बॉडी से हमने देखा कि बहुत ही टेरिबल फिगर हमें बताया गया है यहाँ पे, है ना, लेकिन वो थोड़ा सा कंफर्ट लिविंग है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो सुरक्षित सा पिंजरा चाहता है अपने लिए। आगे चलते हैं। बेलिंडा tickled him and she tickled him unmerciful। बेलिंडा उसकी गुदगुदी करती थी और she tickled him unmerciful, और वो उसके बहुत बुरी तरह से, निर्दयता से उसे गुदगुदी करती थी। हिम कौन है यहाँ पे, ड्रैगन है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम पॉसिबल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों जो हैं उसे मिलकर र्यूडली मतलब इम्पोलाइटली उसका मजाक उड़ाया करते थे। दे मेक फन ऑफ हिम, उसे पर्सिवल कहा करते थे। पर्सिवल कौन है बच्चों, पर्सिवल किंग ऑर्थर, एक राजा था किंग ऑर्थर, उसका एक बहुत ही बहादुर सैनिक था, और वो बहुत ही फियरलेस था। जितने भी खतरनाक जो अभियान होते थे, डेंजरस जो मिशन होते थे ना, उस पर किंग आर्थर उसी को ही भेजा करता था। ठीक है, लेकिन उसको वो पर्सिवल कहकर उसका व्यंग्यात्मक रूप से मजाक उड़ाया करते थे। हाँ हाँ, तुम तो पर्सिवल हो, और सच में वो क्या था, कावर्ड था, थोड़ा कायर था, इसलिए उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको पर्सिवल कहते थे। ठीक है, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो छोटी सी जो वैगन थी, 4 पहियों वाली गाड़ी, उस पर बैठ के वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, और उसे रियली ट्रूलियो जो है कायर ड्रैगन कहते थे। ठीक है, बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink and said, "Vic, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. बेलिंडा जो थी वो इतना ज़ोर ज़ोर से, गिगल होता है ज़ोर ज़ोर से हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसती थी जब तक कि उसका पूरा घर हिलने नहीं लग जाए, पूरा घर गूंज जाता था उसकी हंसी से। एंड ब्लिंक कहता, विक विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, जो कि माउस के लिए कौन हंसता है, माउस पे भी कोई हंसने वाली बात है। इंक एंड मस्टर्ड, इंक और जो मस्टर्ड थे वो इम्पोलाइटली उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी एज पूछा करते थे। जब कस्टर्ड जो है सेफ केज के लिए रोता था कि हाँ मुझे सुरक्षित सा पिंजरा दे दो, है ना, तब वो उसका मजाक उड़ाते थे, अरे भैया तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी इतने बड़े हो गए, अभी तक पिंजरा मांगते हो, है ना, तो ऐसे कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। क्लियर, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। अचानक
अचानक उन्होंने एक नेस्टी साउंड सुनी। नेस्टी मतलब बैड, अनप्लेजेंट सी उसने साउंड सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल, मस्टर्ड वो आवाज़ सुनकर ग्राउल किया, उसने गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सब ने चारों तरफ देखा, ये आवाज़ कैसे आई है। म्याउच क्राइड इंक, इंक जो है म्याऊ की आवाज़ में बोली। ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा ने कैसे रिएक्ट किया, ओह ऐसे करके रिएक्ट किया, यानी कि उस पॉइंट जो है सबका रिएक्शन बता रहा है यहाँ पे, जो आवाज़ को सुनने के बाद उन लोगों ने शो किया। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट था। क्या था वहाँ पे, पायरेट था, समुद्री डाकू था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा नहीं है यहाँ पे बच्चों, ये विंडो है। तो पोइट ने यहाँ पे पोइटिक लाइसेंस फिर से यूज़ किया है कि राइम सेम करने के लिए। बेलिंडा विंडो से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए उसे विंडा कर दिया, ठीक है। और विंडो मतलब है यहाँ पे विंडो। तो हमने यहाँ पे जाना कौन आया है, यहाँ पे पायरेट की एंट्री हो गई है, ओके, समुद्री डाकू। Pistol in his left hand and pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पे पायरेट की फिजिकल अपीयरेंस बताई गई है और बताया गया है कि वो क्या पोजेस कर रहा था, उसके पास क्या था, ओके। पिस्टल के उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी, राइट हैंड में भी पिस्टल थी, यानी कि उसके पास कितनी पिस्टल्स थी, 2 पिस्टल्स थी। एंड ही हेल्ड, और उसने एक, उसके दांतों में भी एक हथियार था, वेपन था, वो था कटलेस ब्राइट, एक चमकीला धारदार सा चाकू था, ठीक है। हिज छोटी कटलेस क्या होता है, तलवार होती है। उसके दांतों में एक चमकदार सी छोटी सी तलवार थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी। एंड वन लेग वॉज वुड, और उसकी एक जो टांग थी वो लकड़ी की थी। एंड इट वॉज क्लियर, और ये बिल्कुल साफ दिख रहा था। पायरेट मैन नो गुड, मैन नो गुड का मतलब होता है कोई अच्छे इंटेंशन से नहीं आया था। ही केम देयर फॉर बैड इंटेंशन, बुरे उद्देश्य के साथ वहाँ पे आया था। तो ये दिखने में भी बड़ी उसकी फ्राइटनिंग सी अपीयरेंस है, बहुत टेरिबल अपीयरेंस है, ठीक है। अब उसको देखने के बाद सबका रिएक्शन क्या होता है ये देखते हैं। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. बेलिंडा तो पेल्ड हो गई, यानी कि डर गई, शी फ्राइटेंड, और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प, उसकी जो फ्राइटनिंग अपीयरेंस को देखकर। और मस्टर्ड जो है वो टेरिफाइड येल्प के साथ में, यानी कि वो इतना डर गया, इतना टेरिफाइड हो गया कि वो चिल्लाया और वो चला गया, भाग गया वहाँ से। और इंक भी, यानी ब्लैक किटन छोटी है, वो भी ट्रिकल डाउन, खिसक गई टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे तय खाने वाले हिस्से में चली गई। और लिटिल माउस ब्लिंक, ब्लिंक जो था उसको भी प्लान बनाकर अपने बिल में जाकर छिप गया। तो ये चारों का रिएक्शन था जो पायरेट के आने के बाद हुआ। ये सब लोग भाग गए, जो कि शेखी बघारा करते थे कि ये इतने बहादुर हैं, जिसके बारे में पोइट ने बताया कि बेलिंडा तो इतनी जो पर्सन थी विदाउट फियर थी। मस्टर्ड जो था वो भी बहुत ब्रेव था, लेकिन देखो ना एक पायरेट को देखकर इन सब का क्या हाल हो गया है। अब लेकिन देखते हैं ड्रैगन क्या करता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clunk and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. तो देखिए पहले क्लैटर क्या होता है बच्चों, क्लैटर होता है खड़खड़ाना, आवाज़ होती है ना जैसे, और क्लैंक भी होता है वही मेटलिक साउंड, झनझनाना। जैंगलिंग भी होता है खनखनाना, ठीक है। और स्क्वर्न क्या होता है, फील इमोशनल डिस्ट्रेस, मतलब इमोशनली जब डिस्ट्रेस में होते हैं ना, छटपटाते हैं हम वैसे, ठीक है। तो जो कस्टर्ड है, ड्रैगन है हमारा, वो फुफकारते हुए इंजन की तरह फुफकारते हुए वो कूद गया। उसने अपनी पूंछ कैद खाने की, जो डंजन क्या होता है, प्रिजन, जेल, सेल्स होती हैं जो जो प्रिजन में, जेल में जैसे लोहे की जो छड़ें होती हैं, बार्स होती हैं, उनकी तरह से एक क्लैटर करते हुए, क्लैंक करते हुए, जैंगलिंग करते हुए वो ऊंची आवाज़ के साथ टकराई। ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट की तरफ गया। कैसे गया, लाइक ए रॉबिन, रॉबिन एक बर्ड का नाम है, उतनी ही तेज़ी से गया जैसे रॉबिन बर्ड जो होती है अपने शिकार पर, अपने उसका एक कीड़े पर झपटती है, जितनी तेज़ी से झपटती है वो वैसे ही पायरेट की तरफ गया, ठीक है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, पायरेट ने
गैप्ड होता है बेटा स्टेयर्ड इन ए स्टूपिड वे, यानी जैसे मूर्खों की तरह घूरना। पायरेट जो है बेलिंडा के ड्रैगन को उसने मूर्खों की तरह घूरा। एंड गल्प्ड सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन होती है एक अल्कोहल यानी कि वाइन की एक बॉटल होती है। उसने अपनी पॉकेट से फ्लैगन निकाला और कुछ घूंट लिए ग्रोक के, और अल्कोहल के कुछ घूंट उसने पी लिए, गटक लिए। क्यों घूंट पिए उसने? दो घूंट इसलिए पी लिए सो दैट ही मस्टर अप हिज करेज टू फेस द ड्रैगन, ताकि ड्रैगन का वो सामना कर सके। उसने अपनी बहादुरी पूरी इकट्ठी की। तो उसने फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां भी दागी, पर डिडंट हिट, वो टकराई नहीं ड्रैगन से। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जल्दी से निगल लिया है, यानी कि ड्रैगन ने उसे पूरा ही निगल लिया कस्टर्ड को। देखो ड्रैगन कितना बहादुर था, और जो अपनी बहादुरी की शेखी बगा रहे थे, यहाँ पे व्यंग्य है कि जो शेखी बगाते थे वो तो सब अपने अपने बिलों में भाग गए, और जो ड्रैगन था जो कि रोता रहता था सेफ केज के लिए, उसने बहादुरी से पायरेट का सामना किया। ठीक है। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink and glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Belinda ने खुशी से उसे गले लगा लिया। जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, है ना, उस पर कमेंट पास किया करते थे, अब उसे वो बेलिंडा गले लगा रही है। मस्टर्ड उसे चाट रहा है। डॉग है ना, डॉग जब प्यार आता है तो वो चाट के बताता है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी उस पायरेट के लिए नहीं शोक मना रहा था, दुखी हो रहा था। लिंक एंड ब्लिंक इन द ग्ली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। इंक और ब्लिंक ने खुशी से, ग्ली मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी से सर्कल बनाकर, ड्रैगन के चारों ओर सर्कल बनाकर, जिसने पायरेट को मार गिराया था, सर्कल बनाकर खुशी मनाई, यानी कि बीच में ड्रैगन और चारों ओर इंक और ब्लिंक उसके जो है डांस कर रहे हैं, और वो खुशी मना रहे हैं कि उसने पायरेट को मार दिया। यानी कि सब अब जो है इसको एडमायर कर रहे हैं, किसको? ड्रैगन को। ठीक है। बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटे वाला डॉग जो है मस्टर्ड बोला, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। हाँ, मैं भी उतना ही बहादुर होता अगर मैं थोड़ा सा फ्लस्टर्ड ना हुआ होता, मैं कंफ्यूज ना हुआ होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और तेज तेज इंक और ब्लिंक भी बोले अब तो। वी विट हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम भी अगर कंफ्यूज ना हुए थे ना तो हम तो 3 गुना ब्रेव होते इससे, है ना। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना बोल रहे हैं कि ऐसा हम भी इतने बहादुर हो सकते थे। एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड ने कहा आई क्वाइट एग्री। अब कस्टर्ड कितना मोडेस्ट है ना। यहाँ देखो ये तीनों थोथा चना बाजे घना, ये वाली जो प्रोवर्ब है ना उसे फिट कह रहे हैं, फिट हो रही है यहाँ पर। और कस्टर्ड यह कह रहे हैं आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, हाँ हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। यानी कि जो दिखता है वैसा वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है। एक मैसेज भी मिल रहा है कि हमें अपनी कैपेसिटी के बारे में, एबिलिटी, अपनी पावर के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना नहीं चाहिए। जब कोई ज़रूरत पड़े तब हमें वो अपनी जो हमें हुनर है, जो हमें स्किल है, वो शो करनी चाहिए। ठीक है। तो समझ गए आप कि मस्टर्ड, इंक और ब्लिंक कह रहे हैं कि हम भी 3 गुना 2 गुना बहादुर होते, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन कस्टर्ड बहुत मोडेस्ट है, क्योंकि देखो सिक्के शोर करते हैं, नोट कभी शोर नहीं करते। तो कस्टर्ड जिसमें सच में बहादुरी थी, जो सच में पावर रखता था, वो फिर विनम्रता से कह रहा है हाँ हाँ आप लोग मुझसे बहादुर हो। ठीक है। आगे चलते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। अरे ये तो स्टेंजा सुना सुना सा लग रहा है। यस, ये फर्स्ट स्टेंजा है हमारा। अब लेकिन थोड़ा सा टेंस चेंज हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे लिव्ड था, है ना, और यहाँ पे लीव्स है। तो लीव्स क्यों है यहाँ पे? कि जो पायरेट वाली इंसिडेंट हुई है अब उसके बाद भी, ठीक है, कि उस घटना के, उस इंसिडेंट के बाद अभी भी बेलिंडा वाइट हाउस में ही रहती है। उसके साथ में ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस रहते हैं, येलो डॉग और उसका रेड ड्रैगन, वही 4 पहियों वाली गाड़ी भी है, और रियली ट्रूली पेट ड्रैगन, और वो छोटा सा ड्रैगन अभी भी सेम वहीं रह रहे हैं। ठीक है। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, and but Custard keeps crying for a nice safe case. और अभी भी बेलिंडा अपने आप को उतना ही बहादुर मानती है जितना कि बहुत सारे भालू मिलकर होते हैं, और इंक और ब्लिंक भी अपने आप को ऐसा ही मानते हैं जैसे वो लॉयंस का पीछा करके उसको सीढ़ियों से भगा देंगे। मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर है जितना कि टाइगर इन ए रेस होता है। ओके। और कस्टर्ड जो है वो अभी भी रो रहा है नाइस सेफ केस के लिए कि उसे सुरक्षित सा पिंजरा मिल जाए।
ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी बैलेट, एक कहानी। आपको मज़ा आया होगा ना सुनकर इसे, है ना। और आप लोग भी ध्यान रखेंगे इसमें कि आप में जो है बस आप उतनी बात कहें, अपने आप के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब काम पड़ता है और वो चीज़ हम में ना हो तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। उतना ही बोलें जितना आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस पोएम में जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम हमारी पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन की बात करेंगे। पोइटिक डिवाइसेस का, लिटरेरी डिवाइसेस का एक अलग से चैप्टर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शंस एंड यू विल फाइंड देयर, ठीक है। तो एलिट्रेशन क्या होता है कि जब एक ही साउंड एक ही लाइन में क्लोजली कनेक्टेड जो वर्ड्स है उसमें बार बार आ रही है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ देखते हैं कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखो, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, एल की साउंड आ रही है ना बार बार, एल 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 कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। और देखते हैं कहाँ पे आ रही है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स। देखो बी 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 4 टाइम्स क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एलिट्रेशन। आपको ये याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखो एलिट्रेशन कहाँ है, विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक। क की साउंड यानी कि सी और सी बहुत दोनों क की सेम साउंड दे रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, एलिट्रेशन है। और देखें, गल्प सम ग्रोग, जी और जी की साउंड रिपीट हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम अपनी पोएटिक डिवाइस पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कंपैरिजन, क्लियर डायरेक्ट कंपैरिजन बताती है, और यहाँ पे लाइक और एज का हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए हम, द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, एज का यूज़ हुआ है यहाँ पे, यानी कि वो येलो डॉग उतना ही शार्प था जितना कि मस्टर्ड होता है, सरसों का जो टेस्ट होता है वो पंजेंट होता है, वो तीखा होता है, तो येलो डॉग उतना ही शार्प था, ठीक है। अब देखिए, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, कि जो ड्रैगन का माउथ है वो एक अंगीठी की तरह था। तो यहाँ पे हमने लाइक भी देखा, जैसे ही लाइक और एज आते हैं तो इट इज़ क्लियर कि ये सिमिली है, ओके। तो उसका मुंह अंगीठी की तरह था, उसको ड्रैगन का जो मुंह है फर्नेस से, फायर प्लेस से, अंगीठी से कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब देखें आप, बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा उतनी ही बहादुर थी जितनी कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स था, तो यानी एज का यूज़ किया गया है, क्लियर है, ये यहाँ पर सिमिली है, ठीक है। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, यहाँ भी पता लग गया होगा आपको, सिमिली है ना। आगे देखिए, बहुत सारी सिमिलीज हैं यहाँ पे। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, लाइक का यूज़ किया गया है कि वो इंजन की तरह फुफकारते हुए जो कस्टर्ड कूदा, है ना, तो ये भी क्या है, सिमिली है। कस्टर्ड ही क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स, लाइक का यूज़ आ गया, तो यहाँ भी सिमिली है, ठीक है। और फिर देखो आगे, ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वोम, वो पायरेट की तरफ ऐसे गया जैसे रॉबिन अपने कीड़े की तरफ जाती है, अपने शिकार की तरफ जाती है ना, तो यहाँ भी सिमिली है। तो ये पूरे स्टेंजा में क्या है, सिमिली का यूज़ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ सिमिली एलिट्रेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर हम यूज़ करेंगे, देखिए कहाँ यूज़ हो रही है ये। पहले तो ये देखें कि मेटाफर होता क्या है। मेटाफर एक हिडन इनडायरेक्ट जो है कंपैरिजन है, जैसे अभी हम लोगों ने सिमिली देखी, वो भी कंपैरिजन था, तुलना की गई थी दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, और जिसमें एज और लाइक का यूज़ किया गया था। लेकिन यहाँ पे मेटाफर में हिडन कंपैरिजन होता है, लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, चिमनी फॉर ए नोज़, नोज़ के लिए चिमनी का यूज़ किया गया है, ठीक है। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स ऑन हिज टोज, यानी कि उसके जो टॉज हैं वो कैसे हैं, डैगर्स की तरह हैं, खंजर की तरह हैं, उसकी नाक चिमनी की तरह है। लेकिन यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ नहीं है, इसलिए दिस इज कॉल्ड मेटाफर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। रेपिटिशन, यानी रेपिटिशन क्या होता है, जब एक या दो वर्ड्स या स्टेंजास बार बार आते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड रेपिटिशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेलिंडा टिकल छिम, टिकल छिम, टिकल टिकल 2 टाइम्स आया यहाँ पर, है ना, ये रेपिटिशन है। पिस्टल इन इज लेफ्ट एंड पिस्टल इन इज राइट, पिस्टल पिस्टल 2 टाइम्स आया, यहाँ पे रेपिटिशन है, ठीक है। सडनली सडनली 2 टाइम्स है, दिस इज कॉल्ड आल्सो रेपिटिशन, रेपिटिशन का यूज़ हुआ है, ठीक है। और लिटिल वर्ड जो है, देखिए हम, लिटिल वाइट हाउस, लिटिल 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 येलो डॉग, लिटिल लिटिल, ये 6 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है, और यहाँ बहुत बार नेक्स्ट स्टेंजा में भी, तो ये क्या है, रिपीटिशन है, ओके। नेक्स्ट देखिए, एनाफोरा।
नेक्स्ट है हमारी एनाफोरा। एनाफोरा आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, हम प्रीवियस पॉइंट्स में भी इसकी बात कर चुके हैं। जब सेंटेंस की बिगनिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है सेम वर्ड से हो रही हो, 2 या 3 सेंटेंसेस की या पूरे स्टेंजा की जो बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, वो सेम क्लॉथ से हो रही हो, सेम वर्ड से हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंट है ना, तो ये एनाफोरा है यहाँ पे। यहाँ भी एंट एनाफोरा है यहाँ पर, एंट है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी ऐसे ही है एंड, तो ये यहाँ पे एनाफोरा है। ओके, पसीवल। अब यहाँ पे पसीवल क्या है? पसीवल यहाँ पे एल्यूजन, लिटरेरी डिवाइस जो है एल्यूजन यहाँ पे यूज़ की गई है। आई हैव टोल्ड यू इन माय लिटरेरी डिवाइसेस चैप्टर कि एल्यूजन क्या होता है। जब हम अपने हिस्टोरिकल इवेंट में से, मिथोलॉजिकल इवेंट्स में से कुछ करेक्टर उठाते हैं अपनी पोइम के करेक्टर को बताने के लिए, कुछ डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एल्यूजन होता है। तो ये पसीवल जो है किंग ऑर्थर के टाइम का एक उसका सैनिक है बहादुर, वहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, तो ये एल्यूजन यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस मैंने पढ़ाते हुए बोला था कि पोइट्स को कुछ छूट होती है कुछ अल्टर करने की, रिदम प्रोड्यूस करने के लिए, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, उनको वो कुछ ना कुछ थोड़े से नियम तोड़ सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। यहाँ पे रियलियो ट्रूलियो, और एक लाइन और मैंने आपको बताई थी जहाँ पे बेलिंडा और विंडा जो है राइम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर बेलिंडा विंडा, जबकि यहाँ पे क्या था, विंडो था, लेकिन राइम नहीं बन रहा था, इसलिए पोइट ने यहाँ पे विंडा लिख दिया। दिस इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। क्लियर आप लोगों को? तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको मालूम है क्या है कि एपिथेट होता है एडजेक्टिव, विशेषण, और उसका एक ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखें कैसे, मस्टर्ड फ्लाइड विद ए टेरिफाइड येल्प। येल्प होता है चीखना, चिल्लाना, चीख यानी कि, तो ये येल्प डरी हुई नहीं थी, चीख थोड़ा डरी हुई थी। डरा हुआ कौन था? मस्टर्ड डरा हुआ था। ठीक है, तो ये जो टेरिफाइड हमने एपिथेट लगाया है वो येल्प के साथ लगा दिया, जबकि टेरिफाइड कौन था? मस्टर्ड था। डरे हुए मस्टर्ड ने चीख मारी थी और चीख कर वो भाग गया था। तो समझे? तो यानी कि येल्प के साथ में अगर टेरिफाइड यानी कोई ऐसा आता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये जो टेरिफाइड एडजेक्टिव है मस्टर्ड के साथ यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यूज़ किसके साथ हुआ है? ये किसी और दूसरे नाउन के साथ। येल्प भी नाउन है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो बच्चों ये हमारी पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू बच्चों।